बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हजरत अब्बू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीना जाने का पुख्ता इरादा कर लिया तो उन्होंने मेरे लिए अपने ऊंट पर कजावा बांधा, फिर मुझे उस पर सवार कराया और मेरे बेटे सलमा बिन अबी सलमा को मेरी गोद में मेरे साथ बिठा दिया। फिर वो अपने ऊंट को आगे से पकड़कर मुझे लेकर चल पड़े। जब मेरे कबीला बनु मुगीरा के आदमियों ने इनको यूं जाते हुए देखा तो इनकी तरफ खड़े हुए और कहा कि तुम्हारी जान पर हमारा जोर नहीं चलता, अपने बारे में तुम मर्जी करते हो, हमारी नहीं मानते, लेकिन हम अपनी इस लड़की को तुम पर कैसे छोड़ दें कि तुम इसे दुनिया भर में लिए फिरो। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे कबीला वालों ने यह कहकर ऊंट की नकेल अब्बू सलमा के हाथ से छीन ली और मुझे उनसे छुड़ाकर ले गए। इस पर हजरत अब्बू सलमा के कबीला बनु अब्दुल असद को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि जब तुमने अपनी लड़की हमारे आदमी से छीन ली है तो हम अपना बेटा तुम्हारी लड़की के पास नहीं रहने देंगे। मेरे बेटे सलमा पर उनकी आपस में खींचातानी शुरू हुई, यहां तक कि उन्होंने उसका बाजू उतार दिया और बनु अब्दुल असद उसे लेकर चले गए। मुझे बनु मुगीरा ने अपने हाथ रोक लिया। मेरे खावंद अब्बू सलमा मदीना चले गए। इस तरह मेरा बेटा और मेरा खावंद हम तीनों एक दूसरे से जुदा हो गए। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हर सुबह बाहिर अबता मैदान में जाकर बैठ जाती थी और शाम तक वहां रोती रहती थी। यूं तकरीबन पूरा साल गुजर गया, यहां तक कि एक दिन कबीला बनु मुगीरा का एक आदमी मेरे पास से गुजरा। वो मेरा चचा जाद भाई था। मेरी हालत देखकर उसे मुझ पर तरस आया तो उसने बनु मुगीरा से कहा, क्या तुम इस मिस्कीन औरत को जाने नहीं देते? तुम लोगों ने इसे और इसके खामंद और इसके बेटे तीनों को अलग अलग कर रखा है। इस पर बनु मुगीरा ने कहा, अगर तुम चाहती हो तो अपने खामंद के पास चली जाओ। फरमाती हैं कि इस पर बनु अब्दुल असद ने मेरा बेटा मुझे वापस कर दिया। मैंने अपने ऊंट पर कजावा बांधा, फिर मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में बिठा लिया और फिर मैं मदीना की तरफ अपने खामंद के पास जाने के इरादे से चल पड़ी और मेरे साथ अल्लाह का कोई बंदा नहीं। जब मैं तनईम पहुंची तो मुझे वहां बनु अब्दुद्दार के हजरत उस्मान बिन तलहा बिन अबी तलहा मिले। उन्होंने कहा, ए बिनते अबी उमैया, तुम कहां जा रही हो? मैंने कहा, अपने खामंद के पास मदीना जाना चाहती हूं। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे साथ कोई है? मैंने कहा, अल्लाह और मेरे इस बेटे के अलावा कोई मेरे साथ नहीं है। वो कहने लगे, अल्लाह की कसम, तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। चुनाचे उन्होंने ऊंट की नकेल पकड़ ली और मेरे साथ चल पड़े और मेरे ऊंट को खूब तेज चलाया। अल्लाह की कसम, मैं अरब के किसी आदमी के साथ नहीं रही जो उनसे ज्यादा शरीफ और उम्दा अखलाक वाला हो। जब वो मंजिल पर पहुंचते तो मेरे ऊंट को बिठाकर खुद पीछे हट जाते और जब मैं ऊंट से उतर जाती तो मेरे ऊंट को लेकर पीछे चले जाते और इसका कजावा उतार कर इसे किसी दरख्त से बांध देते। फिर एक तरफ को किसी दरख्त के नीचे जाकर लेट जाते। जब चलने का वक्त करीब आता तो मेरे ऊंट पर कजावा बांधकर आगे मेरे पास लाकर उसे बिठा देते और खुद पीछे चले जाते और मुझसे कहते, इस पर सवार हो जाओ। और जब मैं सवार होकर अपने ऊंट पर ठीक तरह बैठ जाती तो अगली मंजिल तक मेरे ऊंट की नकेल आगे से पकड़कर चलते रहते। उन्होंने सारे सफर में मेरे साथ यही मामूल रखा, यहां तक कि मुझे मदीना मुनव्वरा पहुंचा दिया। जब कुबा में बनु अम्र बिन औफ की आबादी पर उनकी नजर पड़ी तो मुझसे कहा, तुम्हारा खामद इस बस्ती में है, तुम इसमें दाखिल हो जाओ, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी कि अब्बू सलमा के घराने ने जितनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, मेरे ख्याल में और किसी घराने ने इतनी मुसीबतें नहीं बर्दाश्त की और मैंने हजरत उस्मान बिन तलहा से ज्यादा शरीफ और उम्दा अखलाक वाला रफीक सफर नहीं देखा। और ये हजरत उस्मान बिन तलहा बिन अबी तलहा अब्दरी रजी अल्लाह ताला अन्हु सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमान हुए और उन्होंने और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने एक साथ हिजरत की।
اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی محبت اور ان کے عین نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔